उलमाए कराम ने सवाल किया कि ठीक है साहब, पिछले 40 बरस से आपको चुनकर लाए, आप बतलाइए इससे पहले एमएलसी का वादा, उसके बाद एमएलए का वादा, फिर ये किया वादा, फिर हज हाउस का वादा, बोले फिर ये वादा, बहुत सारे वादे गिनवाए। तो एक गुलाम बीच में से उठ के बोला नहीं नहीं, करे ना साहब ने। बोले क्या करे? उर्दू घर बनवाए, उर्दू घर बनवाए। बोले उर्दू घर का अभी तक इफ्तिताह हुआ? इफ्तिताह हुआ? इफ्तिताह? वहां कुत्ते लौट रहे, उर्दू घर बनवाए। बोले उर्दू घर बनवाए। ऐसा फखर से बोल रहा था साहब का गुलाम जैसा कि जवान ने कोई नांदेड़ में ताजमहल बनवाया। इतनी फखर से बोल रहा। क्या बनवाया? क्या पुराने शहर में कोई तरक्कियाती काम हुए? क्या हमारे बच्चों को स्कूल और तालीम मिला? क्या यहाँ पे प्ले ग्राउंड बना? क्या हज हाउस मिला? पीने के पानी का मसला बताए तो नहीं नहीं बोले सब। मैं डिबेट में हर वक्त जा रहा हूं, आप डिबेट भी देख रहे होंगे। जब भी डिबेट में जा रहा हूं कांग्रेस के गुलाम आ जा रहे, कभी डीपी सावंत आ रहा, कभी ये आ रहा, कभी वो आ रहा, सब आ रहे। सबसे पहले बोले साहब ने ऐसा किए, साहब का ऐसा है, नांदेड़ में वैसा है, हमारे साहब के इतना नाम है, इतना नाम है, इतना नाम है। जब माइक पकड़कर जब प्रेस के लोग मेरे पास में आए, बोले मुझे, तो मैं बोला हाँ नाम तो है, बहुत नाम है, नाम बहुत है। नांदेड़ से लेके दिल्ली तक, मुंबई तक, पूरे महाराष्ट्र में तुम्हारे साहब का नाम है। लेकिन वो नाम कब हुआ? जब तुम्हारे साहब ने आदर्श का स्कैन किया, उसके बाद तुम्हारे साहब का नाम हुआ, नेशनल पूरे चैनलों पे आए। इनको बुरा लग रहा, बोले नहीं मोइन भाई आप गलत बोले, ऐसा मत बोलो, ऐसा मत बोलो। तो आपको तय करना है, एक तरफ चौकीदार है तो दूसरी जानिब आदर्शवादी है। चौकीदार से भी मुकाबला होगा, आदर्शवादी से भी मुकाबला होगा। पिछले 40 बरस का हिसाब किताब होगा कांग्रेस वालों। आप बताओ, मैं कोई दूसरी जगह से नहीं आया हूं, आपके दरमियान से, और आप ही के शहर में, आप ही के अपने महल्ले में छोटे से बड़ा हुआ मेरे भाई। और आपकी मोहब्बतों को सलाम है मुसलमानों। मैं सलाम करता हूं इसलिए कि मेरी गैर मौजूदगी में भी कॉरपोरेशन और बल्दियाती इंतखाबात में चारों तरफ से शिकंजा मत दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी मोमिनपुरा, मल्लिया, हताई, करबला, नावघाट, हरीपुरा, नई मस्जिद, मठ या दीगर जितने भी इलाके हैं, वहां के मेरे गयूर मुसलमानों ने, मेरी माओ ने, मेरी बहनों ने मुझको ओर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तुम्हारे तमाम का शुक्रिया अदा करता हूं। तमाम को सलाम है। मैं कमजोर नहीं हुआ हूं, मैं कमजोर नहीं हुआ हूं। ये पांचों मोहल्ले के नौजवानों की ताकत आज सैयद मोइन के साथ में है। और इंशाअल्लाह ताला मैं तुमसे वादा कर रहा हूं कि नांदेड़ में इनकलाब जरूर बजरूर लाऊंगा मेरे भाई। अरे हमको बदनाम करने के लिए बहुत सारी साजिशें रची गई। बोले कॉरपोरेशन में ऐसा हुआ था, वैसा हुआ, सेटिंग हुई, जेल को गए। अरे मैं जब सियासत में नहीं था तब भी जालिमों के खिलाफ लड़ता था। आज हूं तो जालिमों के खिलाफ लड़ूंगा, मजलूमों के साथ में रहूंगा। और सुन लो जालिमों, जब कभी भी यहाँ के गरीबों को, मजलूमों को तुम सताओगे, रिक्शे वालों को सताओगे, तो उनके बराबर अगर कोई ठहरा हुआ तुम्हें नजर आएगा तो सीना तान के वो सैयद मोइन नजर आएगा। मत घबराओ मेरे भाई, मत घबराओ। अरे डरना है तो सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत से डरना है, किसी से नहीं डरना है। हाँ वो अलग बात है, आपकी कोशिश थी, आपकी मेहनत थी, आपकी दुआएं थी, सब कुछ था, लेकिन मकसूम में अगर हार थी तो हार कर खामोश नहीं बैठा, फिर आपके दरमियान में आया। अब पैप चोरों की अगर किस्मत में जीत थी तो मैं क्या,
पैंट चोरों की यार किस्मत में जीत थी, मशीनों में गड़बड़ कर कर अगर जीत लिए। अरे अगर दूल्हे भाई अगर होता ना तो रिजल्ट कुछ और होते, 15 के पार रिजल्ट ले जाता और बताता कि कैसा मुसलमान जीत कराता है, कैसा हमारा अंबेडकरवादी जीत कराता। नहीं था। पहलवान अगर अखाड़े में पहलवान को उतारते हैं, हाथ बंधिए पैर बंधिए और फिर जवान आके अपना अधर धक्का देके जीत जा रहा। ऐसी होती कुश्ती मेरे भाई, ऐसी होती कुश्ती। अरे कुश्ती तो अब हो रही है। सिकंदर मैंने बिल्कुल सही कहा, मनीष भाई ने बिल्कुल सही कहा। अभी थोड़ा मैदान में उतरा हूं तो अल्हम्दुलिल्लाह शुगर का लेवल बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। हाँ वो तो बोलूंगा अभी। सही है, अच्छा याद दिलाया नौजवान ने। एक बात और निकाले, बोले इनको बीजेपी ने खड़ा की, नहीं खड़े तो अजीब बीमारी है हमारे अंदर भी। सबसे पहले हमारे कायदीन पर हम शक करते, नहीं ठहरे तो बोले चवान से कुछ लेन देन हो गया, ठहर गए तो बोले बीजेपी की तरफ से कुछ आया। नहीं मेरे भाई, ये अपनी सोच को बदलो। यही सोच रखकर अशोक चव्हाण उसके मुनाफिकीन और कौम के दलाल मिलकर कौम को भटकाते हैं और कहते हैं कि देखो ऐसा हो गया वैसा हो गया। हम मासूम हैं, लेकिन मुसलमानों मैं आपसे कह रहा हूं, आपसे मुखातिब हो, शऊर पैदा करो, सियासी शऊर पैदा करो, सियासी बेदारी पैदा करो। बहुत झूठ का मम्मा ला के रखते हैं, यकीन ना करो मेरे भाई, यकीन ना करो। समस्या नाम तो सुना ही होगा आपने, इससे पहले कॉर्पोरेशन डिप्टी मेयर है ना, फिर एमएलए, फिर उसके बाद में आज यहां खड़े हैं तो एक मुंशी का बेटा बोला, एक मुंशी का। जी बहरहाल मैं इस जलसे को यहीं पर खत्म करता हूं और आप तमाम से कहता हूं कि आप लोग जमकर साइकिल के निशान पर बटन दबाएं और अपने आदमी को कामयाब करें। वाक़िअत-उद-दावाना अनिल-हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हमारे यहाँ मुख्तलिफ कंपनियों के इलेक्ट्रॉनिक्स और प्लास्टिक के तमाम सामान और फर्नीचर दस्तियाब है। एक मरतबा तशरीफ लाकर खिदमत का मौका दे। प्रोपराइटर हाफिज मदरुल्लाह बेग, अदर बेग, अल-बरकात होम अप्लायंसेस, फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, टायरबोर्ड, देगलू नाका, नांदेड़। नांदेड़ उर्दू न्यूज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को क्लिक करें। बेल आइकन को क्लिक करने से होगा ये कि आपको लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट की नोटिफिकेशन मिलती रहे।